चलो जी स्क्वायर पे बात करते हैं। स्क्वायर होता क्या है? आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी जो कि मैं स्क्वायर आपके सामने लिख के लेके आया हूँ। हमें 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर दे रखे हैं। यदि मैं बात करूँ तो जो स्क्वायर होते हैं वो हमें इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ज़रूरत कितनी है? ज़रूरत है आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करने की। यदि आप 1 से 25 तक के स्क्वायर याद कर पाते हो तो आप लोगों के लिए समझ लो कि आपका एग्ज़ाम आपके लिए वरदान साबित होगा। चलो जी धीरे धीरे करते हैं शुरुआत। हेडिंग डालो स्क्वायर, जिसको बच्चे हम कहेंगे वर्ग। काम की बातें। अब इस स्क्वायर के लिए मैंने कहा भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो मैंने कहा भाई 1 का स्क्वायर होता है जी 1, ठीक है। मैंने कहा भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा? आपने कहा जी 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? मैंने कहा भाई 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा? तो मैंने कहा भाई 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा? आपने कहा जी 36। मैंने कहा भाई 7 का स्क्वायर क्या होगा? आपने कहा जी 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा? मैंने कहा भाई 64। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। और 10 का स्क्वायर क्या होगा? आपने कहा जी 100। हमें जो ज़रूरत रहती है वो 1 से 10 तक के नंबरों की ज़रूरत रहती है स्क्वायर करने की। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न क्या होता है कि ये जो नंबर होते हैं ये हर किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं। जैसे मैं बात करता, मैंने कहा भाई 1 यहाँ पर भी है, आपने कहा जी ठीक है। 1 इसके 1 के साथ भी जुड़ा है, 1 इस 2 के साथ भी जुड़ा है। जैसे 2 के साथ जुड़ा तो 21 बनेगा, आपने कहा जी ठीक है। 3 के साथ जुड़ा तो 31 बनेगा। जब मैं उसका स्क्वायर करने गया तो मैंने देखा भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है लास्ट में। अब 1 का स्क्वायर 1 है, ऐसी 1 का स्क्वायर 1 है और 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है ना। इसी तरह यदि मैं 2 की बात करूँ तो 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ भी 2 का 4 है, यहाँ भी 2 का 4 है। इसका मतलब ये नंबर जब भी किसी के साथ लगेंगे, जुड़ेंगे, तो वो वही नंबर लेके आएगा जो 1 से 10 तक के नंबर के बीच में आते हैं। मतलब कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा। जब इनमें से एक नंबर आएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका यूनिट डिजिट निकाल लेता हूँ। यूनिट डिजिट बोलेंगे जिसको। अब यूनिट डिजिट कितना होगा? मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट मैंने कहा भी 9 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट मैंने कहा भी 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। मतलब कि जब भी आप स्क्वायर करोगे तो इन नंबरों के अलावा आपको यदि कोई भी नंबर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमने जितने भी नंबर हो सकते थे उन सभी का स्क्वायर करके देखा। स्क्वायर किया तो मेरे पास नंबर मिला 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। मतलब कि मेरे पास कुछ नंबर मिले हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 4 9 6 0, ठीक है ना। और एक मिलेगा मुझे 5। अब ये नंबर जब भी किसी न किसी के साथ में होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने की पूरी योग्यता रखता है। मैं बहुत काम की चीज़ें सिखाने वाला हूँ और ऐसा कोई नहीं सिखाता जितना मैं डिटेल में और आपको समझा पाऊँगा। समझ रहे हो ना। तो मतलब कि ये नंबर यदि किसी के साथ भी जुड़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ वो किसी न किसी का एक स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो यहाँ है ही नहीं। तो मैंने कहा भी वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो मैंने कहा भी 2 3 7 और 8। यदि ये नंबर किसी के भी साथ हैं तो मैं कह सकता हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इतनी इस बात समझ में आई? क्या इस पे सवाल आते हैं जो आपने बताया? भैया इस पे भर भर के सवाल आए हैं। सिर्फ इतनी सी क्लास के ऊपर आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में सवाल आए हैं, वो भी करके दिखाएंगे। दोबारा सीख लो। मैंने कहा भी कोई भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर होंगे।
जब ये नंबर होंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर ये सारे नंबर होंगे। वो कौन कौन से? 1, 4, 9, 6, 0, 5। जब भी ये किसी के साथ में होंगे तो मैं कह सकता हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा।